नंबर 1.4 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू का फाइंड करना है हमने। और याद आखिरी का सवाल हुआ, फिर सवाल नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल, यानी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल का मतलब है डी इक्वल टू 0। जैसे लास्ट के 2-3 सवालों में हमने देखा। आज सवाल नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। ठीक है, अब इसमें पहली जो टर्म होती है हमें मालूम है, ये ए के बराबर होती है। ए इज इक्वल टू 3k प्लस का 1, 3k प्लस का 1। बी इक्वल टू k प्लस 3, सी इज इक्वल टू k माइनस 4। हमारा ए वाली टर्म भी आ गई, बी वाली टर्म भी आ गई, एंड देन सी वाली टर्म भी आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने निकालनी है। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल का मतलब है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल का मतलब है देन डी इक्वल टू 0। वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू 0। देन इक्वेशन बिकम b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस d की जगह 0 आ गया, हमने इसको लास्ट में लिख दिया इक्वल टू 0 इधर भी लिख सकते हैं, एंड देन राइट साइड पे भी शो करा सकते हैं। d की वैल्यू वी नो दैट k प्लस 3, पुट k प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4a, a 3k प्लस 1, 3k प्लस 1, एंड देन c k माइनस 4, k माइनस 4 इक्वल टू 0। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab here 3 प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 here माइनस 4। इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3k को कैसे करेंगे तो बनेगा 3k स्क्वायर। 3k को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से प्लस माइनस माइनस 4 3 का 12k, एंड देन k बनता k प्लस माइनस माइनस 4 बनता 4 इक्वल टू 0। k स्क्वायर 2 3 ना 6k, 3 स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 4, 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं था तो 1, 12 माइनस 1 11k, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस 11k माइनस 4 इक्वल टू 6। k स्क्वायर हियर k स्क्वायर प्लस 6k प्लस का 9 माइनस प्लस माइनस 4 3 था 12k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 11 का 44k माइनस माइनस प्लस 4 4 का 16 इक्वल टू 0, एंड देन माइनस 12k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 निकालेंगे 11, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस 11k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 44k, 44 और 6 50k, 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 0। हियर माइनस कॉमन 11k स्क्वायर माइनस का 50k माइनस 25 इक्वल टू 0। जब भी कॉमन निकालेंगे माइनस साइन तो अंदर वाले जितने साइन है उनके साइन चेंज कर देना है। देखिए माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई 0 के नीचे जाकर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 11k स्क्वायर माइनस 50k माइनस 25 इक्वल टू 0, एंड देन 11 को हमने क्या करना था, 11 को मल्टीप्लाई करना था 25 से, ये मल्टीप्लाई सी करते थे याद होगा आपको 1.2, 11 25 था 275, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 275। अब दो नंबर ऐसे जो सोचे नहीं तो प्लस या माइनस करने पे 50 आए और मल्टीप्लाई करने पर 275 आए, तो मैंने दोनों नंबर सोचनी है 55 50, 55 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 275 आएगा। 11k स्क्वायर हमने ये दो नंबर सोच लिया है, माइनस का 55k प्लस का 5k, तो ये 5 होगा नॉट 50। 55 को 5 से करूंगा तो क्या आएगा 275, यानी दो नंबर मैंने ऐसे सोचे जिनको प्लस या माइनस करने पे 50 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 275 भी आ जाएगा। माइनस 55 इक्वल टू 0, ये 50 या 50 नहीं है ओनली 5 है, ठीक है। माइनस 55 और 5 तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 55 में से 5 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन ही आ जाएगा। तो हमारी दोनों फैक्टर एक बनेगा 55, दूसरा बनेगा 5। अब ऐसा टेबल देखें जिसमें 11 के टेबल में 55 कहाँ आता होगा, या k स्क्वायर या 1k, तो 1k तो कॉमन आ जाएगा और 11 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 11 के टेबल में 11 भी आता है, 11 के टेबल में 55 भी आता है, तो यहाँ से 11 कॉमन आ गया, 1k बाहर आया तो अंदर कितने बचेंगे 1k, माइनस 11 के टेबल में 55 कहाँ आता है 5 था और 1k था, हमने कॉमन निकाल लिया। प्लस और माइनस में हमेशा माइनस कॉमन आएगा, हमेशा 5 के टेबल में 5 भी आता है 25 भी आता है, तो 5 को कॉमन निकाल लें, यहाँ ओनली k रिमेनिंग। जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे, जब माइनस को कॉमन निकालेंगे मैंने प्लस को निकाल दिया, ऐसे क्यों किया मैंने, ताकि जो अंदर वाली जो साइन है वो सेम होना चाहिए। मैंने 5 यहाँ से कॉमन लिया तो ओनली k बचा, ये प्लस का प्लस ये आ गया, माइनस का माइनस ये आ गया। 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है, 5 5 से 25 दिया इज इक्वल टू, अरे कॉमन का एक थोड़ा सा को मुश्किल भी लग रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा, क्योंकि हमने 1.1 में भी किया, 1.2 में भी किया, 1.3 में भी किया, अब 1.4 चल लिए। अब इन्हीं दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें इससे भी और इससे भी तो ये दोनों नंबर आने चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करें k से भी और माइनस 5 से भी तो ये दो नंबर आएंगे, आप चेक कर लें। 5k था 5k प्लस माइनस माइनस 5 5 25, तो कॉमन निकालने का आसान सा तरीका है, वीडियो को बैक करके भी आप सीख सकते हैं। अब देखें k माइनस 5 हियर, k माइनस 5 हियर, देन अगेन कॉमन k माइनस 5, रिमेनिंग 11k, k माइनस 5 टेकिंग कॉमन प्लस का प्लस, k माइनस 5 टेकिंग कॉमन, remaining 5 is equal to 0. One time either other than or k minus 5 equal to 0,
11k plus 5 equal to 0. Minus 5, then shift right side, k equal to plus 5. Minus का 5 जो है प्लस का हो जाएगा. 11k plus 5, then right side shift minus 5. 11 multiply k is equal to minus 5. 11 multiply हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो k का एक आंसर आएगा हमारे पास 5, दूसरा आंसर आएगा minus 5 upon 11. Hence लिखेंगे solution set is equal to 5 minus 5 upon 11. Answer.